सपने, समथिंग विच एवरीबडी सीज एंड समथिंग विच एवरीबडी हैज़। अब चाहे वो छोटे हो या बड़े, फ़र्क इतना है कि कुछ लोग सिर्फ अपने पोटेंशियल के हिसाब से सपने देखते हैं और कुछ अपने पोटेंशियल से बाहर। 4 साल पहले जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, आई नेवर हैड अ ड्रीम ऑफ बाइंग एन आईफोन या फिर कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। आई केप्ट ऑन डूइंग वन थिंग कंसिस्टेंटली, डेडिकेटली, विद फुल ऑफ माई पैशन फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 years. I bought a laptop, I bought a gimbal, I bought a monitor, I built my setup for the love of my art. Every time when I hit that record button, every time when I was editing for late nights, every time when I upload a video, मेरे अंदर से जो एक खुशी होती थी ना, एक सेटिस्फैक्शन, उसकी बात ही अलग। And everything was going very smooth until this happened. मेरा जो फ़ोन है जिससे मैंने ये चैनल शुरू किया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले मेरी ही लापरवाही की वजह से डैमेज हो गया और उस इंसिडेंट में इसका फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ख़राब हो गया। ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए बिकॉज मेरे पास इसके अलावा कोई डिवाइस नहीं था। अब कैसे बनाऊंगा वीडियो, कैसे कंटिन्यू करूंगा यूट्यूब, कैसे कंटिन्यू करूंगा अपना पैशन, वीडियो बनाना छोड़ दूँ, अपना पैशन छोड़ दूँ, कैसे क्या करूँ। माइट साउंड कि भाई तू इतना भी कौन सा पहाड़ ले रहा था कि तुझे 17 महीने ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा लग गया। एक आईफोन ही तो था। इट वॉज जस्ट अनदर आईफोन, जो आजकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फॉर मी इट वॉज। एक्चुअली फ़ोन की जो स्टोरी है वो लास्ट के सिर्फ 1 से 1.5 महीने की है, तो बाकी के 15 महीने मैंने क्या किया। एक्चुअली जिस दिन मैंने अपने फ़ोन ख़राब होने की स्टोरी लगाई थी, उस दिन मुझे एक स्टोरी रिप्लाई आया था और उस स्टोरी रिप्लाई में ये लिखा था कि अब तो नया आईफोन आएगा। तो उस टाइम मैंने उस स्टेटमेंट को एक मजाक की तरह, एक जोक की तरह लिया था, क्योंकि वो चीज़ को अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटी बनाना मैं कभी सोच नहीं सकता था। अपनी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने अपने कॉलेज लाइफ का इनिशियल फेज़ दिखाया था और जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था तो मैं बहुत ही मोटिवेटेड था कि अब मैं कॉलेज में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करूंगा, बहुत कुछ नया बनाऊंगा, बहुत कुछ सीखूंगा। बट इवेंचुअली शायद लाइफ मुझे किसी और ही तरफ लेते गई और मेरे पास जो एक ज़रिया था अपनी पैशन को परस्यू करना और वीडियोस बनाने का, वो भी लाइफ ने मेरे से छीन लिया। कॉलेज में अच्छा फ़ोन ना होने की वजह से कभी मैं अपने रूममेट का फ़ोन लेके काम चलाता था, तो कभी अपने दोस्तों का। तो जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, तो उस दिन मैंने अपनी जो भी सेविंग्स थी इमीडिएटली मैं वो लेकर एक रिपेयरिंग शॉप पे गया और वहाँ मैंने इस होप में पैसे दिए कि जैसे ही मेरा डिस्प्ले ठीक होगा मेरा फ़ोन वापस से नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा, और इस होप में मैंने वो फ़ोन बनवाया। और द मोमेंट आई गॉट माई फ़ोन बैक इनटू माई हैंड्स, मैंने देखा कि सब कुछ स्मूथ फंक्शन कर रहा था अनटिल आई ओपन माई कैमरा। और जब मैंने कैमरा ओपन किया, आई सॉ कि क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं आ रही थी, थोड़ी सी ब्लर इमेजेस आ रही थी और वीडियोस भी अच्छी से नहीं आ रही थी, स्पेशली फ्रंट कैमरे से। तो आई थॉट कि शायद बनाने के टाइम कोई डस्ट लग गया होगा या फिर कुछ और हुआ होगा। तो फिर मैंने फ़ोन को वापस से खुलवाया और मैंने अच्छे से सफाई करवाई उसकी, इन होप कि अब शायद वो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद मुझे फिर से फ़ोन अपने हाथ में मिला, मैंने फिर सब कुछ चेक किया और फिर मैंने कैमरा खोला एंड आई सॉ कि स्टिल द क्वालिटी वाज सेम। मैंने फिर से फ़ोन को खुलवाया, फिर से साफ़ करवाया, फिर से मेरे हाथ में फ़ोन वापस मिला और फिर से मैंने कैमरा चेक किया, बट स्टिल अगेन द क्वालिटी वाज सेम। अब ये चीज़ मैंने 2-3 बार कराई और उसके बाद दुकानदार भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि इट्स नॉट ईजी बार बार खोल के पैक करना। सो
मैं दूसरी शॉप पर गया, वहाँ मैंने सेम इशू को सामने रखा एंड आई आस्क्ड देम टू ओपन एंड क्लीन अप। उन्होंने खोला, साफ़ किया एंड अगेन आई गॉट द फ़ोन बैक और सेम चीज़ फिर। मैं बड़ा परेशान था उस दिन कि अब क्या करूं। और अनदर ह्यूज शॉक मुझे तब लगा कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिक्कत तो फ़ोन के डिस्प्ले से थी ही नहीं, दिक्कत तो मेरे कैमरे से थी। मेरे फ़ोन के कैमरे का सेंसर ख़राब हो चुका था और इस चीज़ को एक्चुअल में एक्सेप्ट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज आई न्यू कि इसकी वजह से मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और जो इम्पैक्ट आया है वो आप ये 1.5 साल से भी लंबा गैप देख सकते हैं। Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. तो बाकी बैक टू द क्वेश्चन कि 15 महीने मैंने किया क्या। तो इन 15 महीनों में ना मैंने अपने आप को अपनी ट्रेजेक्ट्री से बहुत ही नीचे जाते हुए देखा है। नीचे मतलब कि बहुत ज़्यादा नीचे। लाइक स्टार्टिंग में मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगा कि चलो ठीक है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो कोई बात नहीं। और मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी थी, अब जो भी कुछ था यहीं तक था। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई और थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग पर ध्यान देना है। और विद टाइम इसकी हैबिट डेवलप हो गई और 2023 के स्टार्टिंग तक काइंड ऑफ मैं अपने आप को इंटरनली मैं सरेंडर कर चुका था कि अब यूट्यूब में और वीडियोस शायद मैं नहीं बना पाऊँगा। मेरा सफ़र जस्ट शुरू हुआ है और हम आपसे इतना कहेंगे कि बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा वो जो एक इंटरेस्ट था, मेरे अंदर एक पैशन था वीडियोस बनाने का, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा था। लाइक वो बोलते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ का बहुत शौक़ होता है तो वक्त पे शौक़ पूरे कर लेने चाहिए। तो वैसे ही मेरा ये शौक़ था। वो स्पार्क मेरे अंदर ज़रूर थोड़ा बहुत बचा था। अगर 90% मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था तो कहीं ना कहीं 10% वो चीज़ मेरे अंदर थी। और जब भी कोई ऐसा मोमेंट मेरे को मिलता था लाइक कि मुझे मिस आउट नहीं करना चाहिए, लाइक कॉलेज का कोई इवेंट हुआ या कोई मेरा पर्सनल कोई अच्छा मोमेंट हुआ, मैं उसको डॉक्यूमेंट करता था। जैसे कि इस बीच मैंने थोड़े बहुत कुछ रील्स वगैरह भी बनाई हैं, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे मेरा एक ईयर रिकैप हो। तो जब मेरा ये फ़ोन ख़राब हो गया तो मैंने स्नैपचैट इंस्टॉल किया था, बिकॉज स्नैपचैट के फ़िल्टर्स में ये था कि कुछ HDR फ़िल्टर्स मिल जाते थे, थोड़ा सा कलरफुल फ़िल्टर्स मिल जाते थे। लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो जो एक कंट्रास्ट मेरे ओरिजिनल कैमरे से जो ख़त्म हो गया था वो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती थी। और पता नहीं क्या मैं स्नैपचैट को लेकर इतना कंसिस्टेंट हो गया कि मेरी ऑलमोस्ट 500 प्लस स्ट्रीक्स मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बन गई। लाइक इतना कंसिस्टेंट मैं अपने यूट्यूब पे नहीं था। मैं नॉर्मल कैमरे से वीडियोस बनाना अवॉइड करता था, सिर्फ स्नैपचैट के फ़िल्टर्स से मैं छोटे छोटे स्नैप्स रिकॉर्ड करता था। और कहीं ना कहीं वो मुझे एक तरफ अच्छा भी लगता, एक तरफ मुझे बुरा भी लगता था कि कहाँ मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से शूट करता था और
चीज़ अच्छे तरीके से शूट करता था और अभी मैं बस रैंडम यूँ ही कुछ भी बनाता हूँ। इस बीच ऐसा नहीं था कि आई वॉज़ नॉट ट्राइंग कि मैं फ़ोन ख़रीद पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा था, कभी घर वालों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी कुछ दोस्तों से, बट नहीं हो पा रही थी चीज़ें। और मुझे ये चीज़ मेरे दोस्त ने बताई, मेरा शाश्वत एक दोस्त है, और उसने मुझे ये बताया कि आयुष, कुछ चीज़ें ना अपने वक्त पर ही होती हैं। हमारा काम है कि सिर्फ बस हम कोशिश करते रहें, हार ना माने। वो चीज़ का जब टाइम होगा वो हो जाएगी। दो 2024 के आते आते मैं इतना सारा कुछ झेलने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा कंपेयर करने लगा था। मैं अपने नज़रों में इतना ज़्यादा गिर चुका था और मैं अपने फ्रीलांस के ही काम से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब आपको अपने आसपास के लोगों को देख के लगता है कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बस यही सोचते हो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में क्या कमी है। तो साल की शुरुआत हुई, हर किसी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया और मैंने भी इस बार न्यू रेजोल्यूशन और अपने गोल्स में ये ज़रूर लिखा था कि मुझे इस बार आईफोन लेना है। इट वॉज काइंड ऑफ गोल फॉर दिस ईयर, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं कैसे लूँगा। होपफुली फेब में मुझे एक जॉब ऑफ़र मिली और मैं बड़ा खुश हुआ कि अब तो यार सिर्फ 2-3 महीने अगर मैंने घिस के काम कर दिया, फ़ोन तो मेरे हाथ में आ जाएगा। इस होप में मैंने वो जॉब ज्वाइन की। मैंने दिन रात बहुत ही मेहनत से उस काम किया, बट इवेंचुअली चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हुई। कुछ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स की वजह से मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, ये कह के कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। उसके बाद मैं एकदम से उम्मीद हार चुका था कि बस ख़त्म, अब यार अब ये भी चला गया। एक जो उम्मीद का एक तिनका था मेरे पास, वो भी ख़त्म। तो इस पूरी परसूट में देयर वाज समवन जिसने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। देयर वाज समवन जिसने मेरा विज़न अपना विज़न बनाकर सपोर्ट किया मुझे। आई वाज हैविंग समवन टू रिलाई ऑन, समवन हु कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड कि तू एक दिन कर लेगा, तेरे पास एक दिन फ़ोन, तू एक दिन ले लेगा फ़ोन, बस तू लगा रहे। और इतने सब कुछ के बाद स्टिल आई वाज लाइक कि ठीक है चलो लेट इट बी। और फिर अप्रैल तक आते आते आई फाइनली टुक दैट चैलेंज कि अब मुझे करना है यार, किसी भी तरीके से करना है। और मैंने ये देखा है ना कि जब आप चीज़ों को एकदम दिल से चीज़ों को जब चाहते हो ना, दिल से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, तो एक्चुअली चीज़ें आपके फेवर में कहीं ना कहीं होने लगती हैं और भगवान भी साथ देते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। और इवेंचुअली अप्रैल के मंथ में मैंने चैलेंज लिया कि अब मुझे आईफोन कैसे भी 1 महीने के अंदर लेना है। और पता नहीं मैंने वो चैलेंज कितना रैंडम लिया था, आई डिडंट नो। बस उसके बाद अचानक से मेरे पास फ्रीलांस का बड़ा अच्छा काम आ गया, मुझे कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल गए और मैंने खूब काम ले लिया कि चलो रगड़ देंगे अपने आप को इस बार। और बस मैंने रगड़ा दिनों रात 1 महीने तक। और फाइनली इट वाज May 7 आई ऑर्डर्ड माई फोन। मेरे लगते कोनी कमना छोटे भीम से ईटा दे मांझा कासण में दातन करता नीम दे मेरे लगते कोनी कमना छोटे भीम से। सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 रहता भाइयों के दिला में कोनी गिला मैं ढूंढूं रे मिला मैं। सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 किस्सा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हाउ आई बॉट माई फ़ोन, दिस इज़ हाउ आई बॉट माई आईफोन। और चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए। कुछ लोगों को शायद 2 दिन नहीं लगते हैं एक नया आईफोन लेने में, और कुछ को शायद 2 साल लग जाते हैं। ईटा दे मांझा कासण में दातन करता नीम दे पे मेरे लगते कोनी कम
छोटे भीम से ईटा पे मांझा का सण में दातन करता नीम दे पे मेरे लत्ते कोनी कमना छोटे भीम से सारे पूछे बड़ा किस्से This is the property I want to talk about. तो बहुत कुछ सीखा मैंने इस जर्नी पे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो स्टोरी रिप्लाई की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो स्टोरी रिप्लाई था अपने ऋषि भाई का। और ऋषि भाई ने मुझे एक बार एक बात कही थी, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि हमें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं और तब जाकर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो चीज़ें रियल होते हुए नज़र आती है। और मैंने ये चीज़ तब फील की जब फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। बांटता घड़ी देखी पर समय आया को नहीं लौट गए। और एक्चुअल मज़ा जो है ना, एक्चुअल चैलेंज, एक्चुअल जर्नी जो है ना, वो प्रोसेस की है। लाइक स्क्रैच से जब आप चीज़ें शुरू करते हुए आखिरी तक आते हो और फाइनली आप चीज़ें आपको एकम्प्लिश होते हुए दिखती हैं, आप वो जर्नी का जो है मज़ा है वो मज़ा है। बाकी फ़ोन लेने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कि ठीक है फ़ोन ले लिया अब क्या। बट वो जो जर्नी है ना, दैट टीचेस यू समथिंग मच, जो आप ऐसे नॉर्मली 2 दिन में फ़ोन खरीद के नहीं सीख पाओगे। और वो चीज़ें मैंने सीखी हैं। और दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो, अगर मेरे पहले के व्यूअर हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया वापस से मेरे चैनल पे आने के लिए। और आई एम बैक। और पिछले 10 दिन से मैं अपने आप को एक रूम में पैक करके इस वीडियो के लिए लगा था कि मुझे कैसे भी वीडियो डालनी है। और आज से 4 साल पहले ही मैंने इस चैनल पे अपनी पहली वीडियो डाली थी, द सिनेमैटिक कंटेंट। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी आगे होपफुली मुझे एक लंबी गेम खेलनी है, फिर से बोलूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द।